यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आपने पुरानी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी की सारी वीडियोस को देख लेना ताकि आपको इस सीरीज से जुड़ी पूरी कहानियां अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। यार अब ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग किसी दूसरे देवता के अवतार को देख पाते हैं जो खूंशू के पत्थर बने मूर्त को उठाता है और एक रेक पर ले जाकर रख देता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे देवी देवता के पत्थर के स्टैचू पड़े हुए होते हैं जिसे देखकर हमें ये प्रतीत होता है कि पहले भी बहुत सारे देवी देवता पत्थर में तब्दील किए जा चुके हैं। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, खूंशू के पत्थर में तब्दील हो जाने की वजह से मार्क यानी स्टीवन की शक्ति चली गई थी। इसीलिए दोबारा से जब स्टीवन की आंखें खुलती है तब वह पहले की तरह एकदम से कमजोर पाता है। लाला और स्टीवन खुद को संभाल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर आर्थर के कुछ आदमी आ जाते हैं जो इन पर लगातार गोलियों से हमला करने की कोशिश करते हैं। स्टीवन और लाला जैसे तैसे करके खुद को आर्थर के आदमियों से बचाते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आर्थर खुदाई करवा रहा था। इस जगह पर पहुंचने के बाद इन्हें कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, जिसके बाद ये दोनों खुदाई वाली जगह के अंदर में दाखिल होने का प्लान करते हैं। जब ये दोनों अंदर दाखिल हो रहे होते हैं तो इधर उधर की खोज पड़ताल करने के बाद इन्हें होरस की आंख का निशान और हेका प्रिस्ट के कुछ पेंटिंग दिखाई पड़ते हैं। बात करें फ्रेंड्स हम लोग हेका प्रिस्ट की, तो जब भी मिस्र में कोई राजा या फिर फराव मरता था तो उसके आसपास में हेका प्रिस्ट की कुर्बानी दी जाती थी या फिर उसके आसपास में हेका प्रिस्ट को रखा जाता था ताकि फराव के मम्मी की रक्षा हेका प्रिस्ट कर सकें। ये दोनों आगे बढ़े होते हैं कि तभी इन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां और खून दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाते हैं। इन सारी चीजों को देखकर ये दोनों कुछ सोच पाते कि इससे पहले गोलियां चलने की आवाज इन्हें सुनाई पड़ती है। गोलियों की आवाज सुनकर ये दोनों फर्श पर बैठ जाते हैं कि तभी इन्हें सामने से हेका प्रिस्ट आते हुए दिखाई पड़ता है जिसने आर्थर के एक आदमी को पकड़ रखा था। हेका प्रिस्ट इस आदमी को पकड़कर पत्थर की सिल्ली पर लेटाता है और फिर इसे जान से मारते हुए इसकी आंखें और अतड़ियां खाना शुरू कर देता है। इस भयावह दृश्य को देखकर ये दोनों डर जाते हैं और इनसे कुछ आवाजें होने लगती है, जिसे देखकर हेका प्रिस्ट इन दोनों पर आक्रमण करता है और इन्हें खाने की कोशिश करता है। इसी आक्रमण में ये दोनों यानी लायला और स्टीवन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और लायला भागते हुए एक बहुत बड़े गड्ढे के पास पहुंचती है। यहाँ पर लायला जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए इस बड़े से गड्ढे को क्रॉस करती है। मून नाइट की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए बहुत ही मस्त ऐप लेकर आया हूं जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल और हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिस पे आप रमी खेल कर पैसे जीत सकते हो। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर गेमिंग ऐप है जहां 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेलकर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी नहीं आता है खेलना तो इसमें प्रैक्टिस गेम खेल के आप आसानी से सीख सकते हो और फिर कैश गेम खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट करने के सबसे सेफ तरीकों में आपके लिए अवेलेबल होगा, फिर चाहे वो पेटीएम, फोन पे या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड हो, आप इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और आपके पहले डिपॉजिट पर आप 2000 तक का वेलकम बोनस भी पा सकते हो। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथ भी चलता है। सो यार आप भी दिए गए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके रमी सर्कल डाउनलोड करो और रजिस्टर्ड करके डिपॉजिट करते ही 2000 तक का वेलकम बोनस पाओ। आप भी रमी खेलो और कैश जीतो। खेल में जोखिम के साथ शामिल है और आपको नशे की लत भी लग सकती है। कृपया इस खेल को अपने जोखिम पे और जिम्मेदारी पर खेलें। सो यार अब पैसे कमाने की बात हो ही चुकी है तो हम लोग वापस आते हैं मून नाइट की कहानी की तरफ। गड्ढे को क्रॉस कर लायला चैन की सांस ले रही होती है कि तभी इस पर दूसरा वाला हेका प्रिस्ट हमला कर देता है और इससे खाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जैसे तैसे करके लायला खुद को संभालती हुई अपने पास पड़े कुछ चीजों से इस हेका प्रिस्ट पर हमला कर देती है और फिर इसे उस गड्ढे में ही गिरा देती है। हेका प्रिस्ट के नीचे गिरते ही जब लायला चैन की सांस लेती हुई पीछे देखती है तो इसे आर्थर दिखाई पड़ता है जो इससे कहता है, तुम अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी ना। तुम्हारे पिता को पता है किसने मारा था? वो कोई और नहीं बल्कि वही इंसान था जिसके साथ तुम हर दफा घूमती फिरती हो। मुझे पता है तुम्हारे पिता भी आर्कोलॉजिस्ट थे ना, और वो भी जगह जगह पर खुदाई करने जाया करते थे। तुम्हारे पिता को मार्क नहीं मारा था।
आर्थर की बातों पर लायला को भरोसा नहीं हो पाता, पर कहीं न कहीं मार्क के द्वारा लायला के पिता को मारने वाली बात लायला के दिमाग में खटकती रहती है। इसी क्रम में हम लोग स्टीवन को देख पाते हैं, जो लायला से बिछड़ने के बाद एक मकबरे के पास पहुंचता है, जहां पर इसे एक ताबूत दिखाई पड़ता है। जब स्टीवन इस ताबूत को खोलकर देखता है, तब इसे पता चलता है ये ताबूत किसी और का नहीं बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का है। जैसा आपको पता है फ्रेंड्स, स्टीवन को पुरानी इजिप्शियन भाषा आती थी, इसीलिए वह ताबूत पर लिखे गए सारी चीजों को पढ़ने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के चेहरे पर लगे हुए सारे कपड़े को हटाता है और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट के हलक से एक मूर्ति खींचकर निकालता है, जिसके बाद हम व्यूअर्स को पता चलता है कि अमिट की मूर्ति या फिर अमिट को यहीं छुपाकर रखा गया था। अमिट की मूर्ति मिल जाने के बाद स्टीवन काफी खुश होता है और यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी इसके सामने लायला आती है। चूंकि लायला के दिमाग में मार्क के द्वारा उसके पिता को मारने वाली बात खटक रही थी, इसीलिए वह इसके सामने आकर पूछती है, मार्क कहाँ है? तुम अपने शरीर को मार्क को सौंपो, मुझे अपने पिता के बारे में उससे कुछ जानना है। ये सुनकर स्टीवन अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब स्टीवन की आंखें खुलती है, तब इसके शरीर में मार्क होता है। अपने सामने लायला और अपने हाथ में अमिट की मूर्ति देखकर मार्क कहता है, चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले यहाँ पर आर्थर आ जाए। यहाँ पर बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी लायला नहीं मानती और मार्क से पूछती है, मेरे पिता को तुमने ही मारा था ना? मेरे पिता को तुमने ही मारा था ना? जिस पर जवाब देते हुए मार्क कहता है, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा था, मेरे साथ एक बंदा था, उसने तुम्हारे पिता को लालच में आकर मारा था। उसने मेरे ऊपर में भी गोलियां चलाई थी, पर मैं किसी तरह से बच गया। मैं जब से तुमसे मिला हूं, मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, पर मेरी हिम्मत हुई ही नहीं कि मैं तुम्हें ये बात बता पाऊं। यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी इन्हें यहाँ पर किसी के आने की आहट सुनाई पड़ती है, जिसे सुनकर मार्क लायला को कहीं छुप जाने को कहता है और खुद अलेक्जेंडर के पास पड़ी हुई कुल्हाड़ी को लेकर उन सारे लोगों के आने का वेट करने लगता है। और जब आर्थर के आदमी सामने आते हैं, तब मार्क अपने पास पड़े हुए कुल्हाड़ी से इन सारे लोगों पर हमला करते हुए इन्हें मौत की नींद सुला देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आर्थर लगातार गोलियों से मार्क पर हमला कर देता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है और वह पीछे पड़ रहे जल कुंड में गिर जाता है। इस घटना के बाद जब मार्क की आंखें खुलती है, तब वह खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है, जिसके सामने लायला होती है, जो इसे डॉक्टर चेंबर में ले जाती है। डॉक्टर चेंबर में एक डॉक्टर आता है, जिसका चेहरा हूबहू आर्थर हैरो से मिल रहा होता है। यहाँ पर ये डॉक्टर मार्क से उसकी पुरानी चीजों के बारे में पूछ रहा होता है। यहाँ पर मार्क को डॉक्टर चेंबर में ढेर सारे इजिप्शियन आर्टिफैक्ट दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर मार्क को ऐसा लगने लगता है कि वह जिंदा है और वह यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए यहाँ के गेट और दरवाजे को तोड़ते हुए यहाँ से फरार होता है। वह दौड़ते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां पर इसे एक बहुत बड़ा ताबूत दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर से इसे स्टीवन की आती हुई आवाज सुनाई पड़ती है। जब मार्क इस ताबूत को खोलकर देखता है, तो उसके अंदर में वाकई में स्टीवन होता है। अपने सामने मार्क को देखकर स्टीवन काफी खुश होता है और ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए इस कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर भागते हुए दूसरे कमरे में पहुंचते हैं, जहां पर इसे एक बहुत बड़ी आकृति दिखाई पड़ती है, जिसका चेहरा एक भैंस का होता है। यह भैंस की आकृति वाला इंसान इससे लड़की की आवाज में हाय कहता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे के एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थोड़ी सी ट्विस्ट लास्ट में थी, जो आगे के एपिसोड के लिए बचाकर रखी गई है। मुझे लगता है कि आपको अगले एपिसोड का भी वेट करना चाहिए, जो वेंसडे को आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देसी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट